ये है मथुरा और आप देख रहे हैं मथुरा समाचार एक्सप्रेस। श्रम विभाग मथुरा में सहायक श्रम आयुक्त प्रभात कुमार के सोशल मीडिया पर एक ऑडियो के वायरल होने से हड़कंप मचा हुआ है, जिसमें कथित रूप से सहायक श्रमायुक्त प्रभात कुमार अपने अधीनस्थों को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। ऑडियो सुनने से ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने किसी अधीनस्थ को दबाव में लेने के लिए ये सब कर रहे हैं। जिस प्रकार श्रम विभाग के कार्यालय की दयनीय हालत है, वैसे ही दयनीय हालत यहाँ के कामकाज की है। अधीनस्थों की बात पर यकीन करें तो सहायक श्रम आयुक्त के दुर्व्यवहार से विभागीय कर्मचारी खासे परेशान हैं। वे इस शोषण से आजिज होकर अपने स्थानांतरण के लिए श्रम आयुक्त आगरा को शपथ पत्र सहित प्रार्थना पत्र भी दे चुके हैं। अधीनस्थों का आरोप है कि कार्यालय में दलालों का बोलबाला है। अधिकारी गलत काम करने के लिए दबाव डालते हैं। आगे की कहानी सुनते हैं श्रम विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों की ही जुबानी। इस समय सोशल मीडिया पे एक बहुत ज़ोर से वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें श्रम विभाग के प्रभात जी हैं किसी विशेष जाति को गाली गलौज कर रहे हैं और उसमें दीक्षित नाम भी आ रहा है बार बार, तिवारी और दीक्षित। वो आपने ऑडियो सुनी है, कौन है वो दीक्षित और कौन है तिवारी? जी, दीक्षित की अगर आप बात कहें तो मेरा नाम DS दीक्षित है और जो जिस दीक्षित की बात कर रहे हैं वो मैं ही हूँ, DS दीक्षित। और विगत काफ़ी समय से स्थितियाँ इस तरह की हैं कि कार्यालय की गतिविधियाँ जो रही हैं इनकी वो ठीक नहीं रही हैं। दलालों का प्रशय बहुत ज़्यादा रहा है इनके द्वारा, उनको संरक्षण दिया गया है और जिसके कारण हम सभी कर्मचारियों में भय व्याप्त हो गया है। और हम सभी कर्मचारियों ने भी सामूहिक रूप से अपर उप श्रमायुक्त आगरा और प्रमुख सचिव और श्रमायुक्त महोदय कानपुर को भी एक एफिडेविट पर एप्लीकेशन हम लोगों ने सामूहिक रूप से सभी कर्मचारियों ने दे रखी है कि यहाँ पर इतना भय का प्रकोप है कि कौन दलाल कब आए और कब किसके साथ घटना घट जाए किसी भी तरह की। तो हम सभी लोगों ने लिख के दे दिया है कि हमारा सामूहिक रूप से आगरा ट्रांसफ़र कर दिया जाए। उस ऑडियो में कुछ ब्लेम भी लगाया जा रहा है, तिवारी जी पर भी लगाया जा रहा है कि लेन देन को लेकर क्या है वो मुद्दा और क्यों लगा रहे हैं वो लेन देन पे आपके? जी देखिए, जो तिवारी जी का नाम आ रहा है तो वो हमारे यहाँ पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी हैं सूरज तिवारी और उनकी नई नौकरी है, वो करीब 5 साल संभवतः हुआ है उनको नौकरी करते हुए। तो वो चूँकि श्रम प्रवर्तन अधिकारी हैं तो इस नाते वो सभी आवेदनों की जांच भी करते हैं और निरीक्षण करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, तो ये उनका दायित्व है। तो उसमें कुछ दबाव तो हमेशा महसूस करते हैं, वो भी दबाव महसूस करते हैं इस तरह का कि जैसे चाहेंगे ऊपर के अधिकारी उसी तरह की जांच लगाई जाए, जैसा वो कहेंगे वैसा ही किया जाए, इसलिए वो भी बहुत दबाव महसूस करते हैं। अन्यथा उनको पैसा दिया जाए कमा के, मेरी भी पैसे की बात वो कर रहे हैं तो मुझसे भी वो इस तरह से ले लिया करते थे कि अरे ज़रूरत है ज़रा 5,000 दे देना, ज़रा 10,000 देना, मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन लिए उन्होंने कभी मुझे वापस नहीं किए। अब चूंकि यहाँ बड़ा दबाव है ऑफिस के अंदर, हम लोग अधिकारी हैं, चूंकि वो राजपत्रित हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा विरोध तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये है कि एक सीमा तक हम लोग बर्दाश्त करते हैं इस बात को लेकर के कि हाँ ठीक है, जहाँ तक हो सके कि कार्यालय अच्छा चलता रहे। लेकिन अब सारी सीमाएं पार हो गई और ये ऑडियो जब से आया है तो तब से एक बड़ा भय का माहौल है सभी कर्मचारियों में। तो वो भी बड़ी असमंजस की स्थिति में है, तभी सबने कहा है कि हम सभी को हटा दिया जाए यहाँ से, हम सब आगरा नौकरी करें। नहीं, किस चीज़ का भय है एक अधिकारी से? आप एक तो किसी भी कार्य को करते हैं जब ऑफिस में एक संगठन एक परिवार के साथ करते हैं तो वहाँ के उस माहौल को लेकर आप लोगों ने सबों ने आपके बताए अनुसार एक लेटर दिया है। कितने जो कर्मचारी हैं जिन्होंने कहा है कि हम यहाँ से अपना ट्रांसफ़र चाहते हैं और क्यों चाहते हैं? इतना भय किस चीज़ का? देखिए, मैं आपको बता दूं कि श्रम विभाग कर्मचारी संघ का मैं प्रदेश महामंत्री भी हूँ और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ। पद की भी जिम्मेदारी हमारे पास रहती है, संगठन भी का भी काम हम लोग देखते हैं। उस नाते मेरा भी ये दायित्व बनता है कि कार्यालय में अनुशासन हमेशा बना रहे। आज के वर्तमान स्थिति ये हो गई है कि श्रम विभाग की छवि तो धूमिल हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। और रही बात भय की, तो
हम सब कर्मचारियों ने एफिडेविट पर ये कंप्लेंट भी दी हुई है। और सामूहिक स्थानांतरण की जो मैंने बात बताई, तो वो हम सभी लोगों ने दे रखा है। हमारे यहाँ 7 कर्मचारी हैं कुल, तो सभी कर्मचारियों ने ये दे रखा है एक साथ संयुक्त रूप से कि हमें यहाँ से हटाकर आगरा ट्रांसफ़र कर दिया जाए। दूसरा प्रयास ये रहता है कि ये हर कर्मचारी पर दबाव बनाते हैं। आज की डेट में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, तृतीय श्रेणी अन्य कर्मचारी हैं, और आप कार्यालय में पता करें तो शिकायतों का अंबार लग गया है। सबकी झूठी शिकायतें कि ये 500 रुपये लेकर काम करते हैं, ये 1000 रुपये लेके काम करते हैं। तो वो कर्मचारियों में दहशत हो गई है। और इस प्रार्थना पत्र में वही लिखा है हम लोगों ने कि इतना ज़्यादा दलालों का प्रकोप हो गया है कि अंकुश नहीं है, किसी भी तरह का अंकुश नहीं है। किसी ऐसे दलाल का नाम जी, कोई ऐसा दलाल जो उनके संरक्षण में रहा हो, किसी का नाम ऐसा कुछ? अब एक्चुअल में मैम, ना तो मैंने योजनाओं का ना मैं काम देखता हूँ, ना मेरे पास इस तरह का लोगों का आना जाना है, लेकिन दलाल तो बहुत हैं। जैसे जैसे अब दलाल तो यही बता सकते हैं, आप इनसे पूछिएगा, यही बता सकते हैं किस तरह के दलाल इनके पास आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आते नहीं, हैं। जिस प्रकार से वहाँ पर लगभग कितने कर्मचारी होंगे कार्य करते हैं जो आपके देखिए, विभाग में? हम 4 सरकारी कर्मचारी हैं जो कि लिपकी संवर्ग से हैं, 3 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के हैं, इसके अलावा 4 जो हैं संविदा कर्मी हैं। तो जो ऑडियो वायरल हुई उसमें 2 ही कर्मचारियों के साथ मतभेद है, ऐसा क्या कारण है जो आपके साथ ही मतभेद है? देखिए, जैसे उन्होंने बोला कि मैंने दीक्षित को ठीक कर दिया है, तो मैं आपको एक घटना बताऊं। 16 अक्टूबर की एक घटना थी। 16 अक्टूबर को एक व्यक्ति जो कि बीएड और टेट क्वालिफाई था, और वो अपना आवेदन जमा करने आया था कार्यालय में। मेरा आवेदन जमा करने का कोई काम भी नहीं, और उस दिन आवेदन जमा करने का दिन भी नहीं था। मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को जमा होते थे, उस दिन शुक्रवार था। और वह व्यक्ति जबरदस्ती दबाव बना रहा था। बाहर जो लोग टेबल पर बैठे हुए थे, खिड़की से काम हो रहा था, चूंकि कोविड की गाइडलाइंस के अनुसार काम हो रहा था। मैं सहायक समायुक्त महोदय के कक्ष में ही कुछ पत्रावलियां साइन कराने गया था। वो जबरदस्ती घुसाया। महिला कर्मचारी जो हैं, जो टेम्परेचर ले रही थी, सैनिटाइजर जिनके हाथ में था, उनको धक्का देते हुए, अभद्र भाषा, गंदी गंदी गाली गलौज करते हुए दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था कि मेरा फॉर्म जमा करिए, नहीं करोगे तो वो उधम कर रहा था। कागज उसने फाड़े। एएलसी साहब ने ही मुझसे कहा कि जाओ देखो ये कौन है भाई। तो मैं कक्ष से बाहर निकला तो भीड़ भी पूरी घुसी हुई और अफरा तफरी का माहौल। एलसी साहब का क्या नाम है? जी, इनका नाम प्रभात कुमार सिंह जी। और मैंने भीड़ से कहा कि इनको ले आइए एलसी साहब के कमरे में। उसी दौरान उसने जो कागज वागज फैलाए थे उस पर वो स्लिप भी कर गया, गिर भी पड़ा। फिर इनके कक्ष में बैठाला, इन्होंने पुलिस बुलाई, इन्होंने तहरीर बना के दी, और उस व्यक्ति ने फिर तुरंत चौकी इंचार्ज के सामने माफ़ी नामा लिख के दे दिया। बात खत्म हो गई। लेकिन उस घटना को 2.5 महीने बीत गए और अचानक SC/ST आयोग में कंप्लेंट होने लगी। कप्तान साहब के पास भी मेरे विरुद्ध प्रार्थना पत्र दे दिया गया कि मैंने बंद करके कमरों में पीट दिया, डंडों से पीट दिया। कई धाराओं में मेरे विरुद्ध जो FIR की गई, जो कि 4 मार्च में FIR हुई। और मैं तो ऐसी स्थिति में आ गया कि मेरे शून्य पर मैं खड़ा था, मेरे चारों तरफ अंधेरा था कि जो एक अपराधी के लिए जो धाराएं लगती हैं वो धाराएं मेरे ऊपर लगी थी। तो हालांकि उसकी विवेचना चल रही है, पूरी हो गई है। सुनने में मेरे आया है कि शायद उसमें FIR भी लग गई है, 2 बार लग गई है। तो अब ये डर का माहौल यही होता है मैडम कि जो व्यक्ति ये कहे कि आप ये गलत काम मत करिए, आप ऑफिस में बैठकर ड्रिंक मत करिए, आप दलालों का साथ छोड़िए। मैं एक अच्छी तरह से कार्यालय को चलाने का उनके साथ प्रयास कर रहा था। विगत करीब 1 वर्ष से मैं भी अलग हट गया कि सर आप जैसा चाहें वैसा अपने हिसाब से करें, अब मेरा कोई इंटरफेरेंस भी नहीं रहेगा इस मैटर में कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो दलालों का प्रकोप बढ़ गया। दलालों के सामने ही हमारे कर्मचारियों को डांट दिया जाता है, परेशान किया जाता है, झूठी शिकायतों में फंसाने की धमकी दी जाती है और शिकायत आ जाती है। आज की डेट में हर कर्मचारी के खिलाफ कम से कम 5-5, 7-7 झूठी शिकायतें हैं। श्रम प्रवर्तन अधिकारियों ने मना कर दिया है हम जांच नहीं करेंगे, क्योंकि आप शिकायतें करा रहे हैं
और हमसे जांच करा रहे हैं, तो उनका भी यही कहना है कि आप स्वयं शिकायत करा रहे हैं तो आप स्वयं जांच कर लीजिए। तो वहाँ कैमरे वगैरह कुछ? कैमरे के लिए मैडम कई बार मैंने कहा सहायक समायुक्त महोदय से भी कि यहाँ पर चूंकि भीड़ आती है और घटना भी इस तरह की घट गई जो फर्जी बनाई गई, और बनाने के 5 महीने बाद मेरे विरुद्ध SC/ST में FIR हो रही है, तो यहाँ पर कैमरा लगना बहुत जरूरी है, लेकिन मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जिस तरीके से उन्होंने गाली गलौज किया है उसके लिए क्या आपकी नज़र में शर्मनाक घटना नहीं है? बिल्कुल है। अगर ये जो भी कहा गया है वो बहुत ही शर्मनाक है, ऐसा कभी होना नहीं चाहिए, और किया है तो गलत किया है। तो मैंने ये देखा है कि आप लोगों के जहाँ पर बैठे हो तो इस समय भाजपा सरकार जी सफाई को लेके बहुत जागरूक है, और जब मैं अंदर आई मैंने देखा यहाँ पर इतनी गंदगी, लेकिन आपके जो अधिकारी हैं उनका ऑफिस देख के तो ये लगता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर आके जो दुर्दशा देखी है उसके विषय में आपका क्या कहना है? उसके विषय में क्या कहेंगे मैडम, गंदगी में कोई रहना पसंद नहीं करता है, लेकिन हम लोगों की मजबूरी है कि हम क्योंकि सरकारी कर्मचारी हैं, हमें तो घूरे पर भी बिठा देंगे तब भी बैठना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों की मजबूरी है भाई, हमें बच्चे पालने हैं, नौकरी करनी है तो बैठना पड़ेगा। यहाँ स्वीपर की नियुक्ति नहीं है, कोई स्वीपर पोस्टेड नहीं है यहाँ। तो कभी आपने कहा नहीं अपने? बिल्कुल कहा हमने, क्यों नहीं कहा। एक प्राइवेट लगा रखा है, वो झाड़ू लगाता है, वो शायद आज आया नहीं है इसलिए झाड़ू भी नहीं लगा है। तो ये लगता है कि इनकी देखी के तानाशाही है यहाँ? ये मैं नहीं कह सकता तानाशाही है कि नहीं, लेकिन जो भी है वो ठीक नहीं है। हमारी अन्य खबरों को देखने के लिए विजिट करें mathurasamacharecexpress.com। खबरों को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें व नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।